एक तरफ ईरान इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी इजरायल पर अटैक का ब्लूप्रिंट बना चुकी है। ईरानी प्रॉक्सी को इस वक्त हिजबुल्लाह लीड कर रहा है। उसने इजरायल के खिलाफ एक ट्रिपल लेयर चक्रव्यूह रचा है, एक ऐसा बारूदी एकीकरण जिसमें इजरायल फंसा तो उसका संहार तय है। हालांकि इजरायल को इसकी भनक लग चुकी है और नेतन्याहू ने आईडीएफ को ईरानी प्रॉक्सी पर अब तक के सबसे बड़े हमले की छूट दे दी है। खबर है कि आईडीएफ का आक्रमण आज रात से ही शुरू हो सकता है। इजरायल और ईरानी प्रॉक्सी के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। आर पार की ये जंग अरब को विध्वंस की अग्नि में झोंक सकती है। ऐसी जंग जिसमें या तो इजरायल का सर्वनाश हो जाएगा या फिर ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा। बीते 24 घंटे से ईरान और इजरायली प्रॉक्सी एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। रॉकेट मिसाइलों की बारिश से अरब का एक बड़ा हिस्सा धधक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इजरायल और ईरानी प्रॉक्सी ने अब फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। फुल स्केल वॉर की वजह ईरानी प्रॉक्सी का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे नेतन्याहू ने जल्द नहीं भेदा तो इजरायल में बड़ी तबाही आ सकती है। इस तबाही के एक नहीं बल्कि तीन एपिसेंटर है, यानी 3 दिशाओं से इजरायल पर बारूदी बारिश होने जा रही है, जिसके सामने इजरायल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरानी प्रॉक्सी का यह बड़ा हमला होगा। ईरान की अगुवाई में उसके प्रॉक्सी एक साथ 3 फ्रंट से इजरायल पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। इसमें लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती और सीरिया से लड़ाकों की फौज शामिल है। हिजबुल्लाह और यमन इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि सीरिया से किसी भी वक्त बड़े हमले की खबर आ सकती है। ये सीरिया की तस्वीरें हैं जहां अल उमर ऑयल फील्ड पर अरब ट्राइबल ग्रुप्स कब्जा कर चुके हैं। यहां इस वक्त अरब ट्राइबल फोर्सेस का झंडा लहरा रहा है। माना जा रहा है कि ट्राइबल फोर्सेस के इस हमले में कई दूसरे संगठन के लड़ाके भी शामिल हैं। इनमें कुछ सीरिया के समूह हैं, जबकि कुछ को बैकडोर चैनल से सीरिया पहुंचाया गया है और इनका मिशन है इजरायल का खात्मा। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह एकीकरण फॉर्मूले पर काम कर रहा है। फॉर्मूले का एजेंडा है अमेरिका विरोधी गुटों को एक साथ लाना। उसने सीरिया में मौजूद अरब ट्राइबल फोर्सेस, वैगनर लड़ाके और आईएसआईएस लड़ाकों को एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही स्पेन से कैटालोनिया लड़ाके और अफ्रीकन लड़ाकों के ग्रुप्स को सीरिया लाया गया है। बाहर से लाए गए लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह ने अभी इन्हें सीरिया में ही रोका है। 2 दिन पहले इन्हीं लड़ाकों की मदद से अरब ट्राइबल फोर्सेस ने अमेरिकी एयरफील्ड पर हमला कर कब्जा कर लिया था। माना जा रहा है कि यही लड़ाके बहुत जल्द इजरायल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसकी तैयारी भी हिजबुल्लाह ने पूरी कर ली है। हालांकि हिजबुल्लाह कोई कदम उठाए उससे पहले ही इजरायल ने सीरिया में मौजूद इन लड़ाकों की कब्र बनाना शुरू कर दिया है। रात में धधकते ये अंगारे सीरिया की होम सिटी से उठ रहे हैं, जहां ईरानी प्रॉक्सी का हथियार डिपो था। यहां ईरान से मिले हथियार रखे थे। इनमें शॉर्ट रेंज मिसाइल और ड्रोन शामिल थे, जिन्हें आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है।
माना जा रहा है कि इन हथियारों को इजराइल पर हमले के लिए सीरिया लाया गया था। सीरिया पर हमले से हिजबुल्लाह बौखला गया है और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी है।